अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ से। फंक्शन कुछ इस टाइप है, ax² + bx + c रूट ओवर है, तो इसको हम ले लेते हैं y और इसको ले सकते हैं f(x). ठीक है, x का वेरिएबल है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, dy/dx हम इससे लिख सकते हैं d/dx अपॉन ax² + bx + c का आ गया 1/2 पावर 1/2। रूट को ऐसे लिख सकते हैं। तो थोड़ा फंक्शन को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ax² + bx + c इसका पावर जो 1/2 है, इसको जानने से पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि ax² + bx + c कितना होता है। ठीक है, अगर हमको इसका वैल्यू पता लगाना है तो हमें x का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो चेन रूल कैसे अप्लाई होगा, ax² + bx + c के पावर 1/2 को ax² + bx + c के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसे कुछ। ठीक है, और इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, d/d ax² + bx + c हो गया। ऊपर में क्या आएगा, ax² + bx + c के पावर 1/2 हो गया। और इसको डिफ्रेंशिएट करने से ax² ये नहीं होगा, डेरिवेटिव ax² + bx + c ब्रैकेट रहेगा यहाँ और इसका dx होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये 1/2 आगे आएगा। हमारे पास एक रूल है ना, क्या रूल है, dxn/dx होता है nxn-1 होता है। ठीक है, ये तो ये होगा 1/2 ऐसे आएगा सामने, 1/2 ax² + bx + c 1/2 -1 होगा ना, ये फॉर्मूला की अकॉर्डिंग। ठीक है, इनटू ये कितना होगा ये इसमें ब्रैकेट दे लेते हैं, dAx² / dx + dBx अपॉन dx + dc अपॉन dx। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो इसका एक फॉर्मूला है d/dx ऑफ, अगर हम ले लेते हैं u इज ए फंक्शन ऑफ x, v इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t इज ए फंक्शन ऑफ x, देन हम इसको ऐसे लिखेंगे u + v + t। अब अगर ऐसे है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कैसे, du/dx + dv/dx + dt/dx। ये है डिफ्रेंशिएशन का अलजेब्रा है। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ जीरो होगा देख लेते हैं। ये तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन है, c तो एक कांस्टेंट टर्म है, न्यूमेरल है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। ठीक है, इसका और इसका ये तो आ चुका है वैल्यू, तो इसको हम सिंपली लिखना है 1/2 ax² + bx + c के पावर -1/2 होगा। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a2x। ठीक है, ये कांस्टेंट है और x² का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2x। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में लिखते हैं, ये कांस्टेंट ये सामने आ जाएगा dx² dx होगा। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा, b सामने आ जाएगा b और dx होगा प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये -1/2 है तो नीचे जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रूट ऐसे लिख सकते हैं ax² + bx + c लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ये 2x होगा ना, तो 2ax लिख सकते हैं, 2ax + b, 2x + b। ये आ गया आपका आंसर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो ये हमारा गिवन फंक्शन है, तो इसका हम d/dx निकालना है। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं
एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होल पावर माइनस थ्री जो है, इसको पता लगाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री क्या होता है, और इसका वैल्यू पता लगाने से पहले हमें x का वैल्यू मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आ गया। चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे पहले चेन रूल अप्लाई करते आ रहे हैं वैसे ही अप्लाई होगा यहाँ पे। तो इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, इट इज़ डी आ गया ये एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और ऊपर आएगा कितना एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पावर माइनस थ्री। ठीक है, इंटू ये हो गया डी एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका अब हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अगर इस पार्ट को हम u भी एज्यूम कर सकते हैं, क्या होगा, इस तरफ देख लेते हैं क्या होता है। जो अगर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, थोड़ा डायरेक्ट में नहीं है फंक्शन, कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिख रहा है, तो कैसे इसको इजी कैसे बनाएं, तो हम देखते हैं लेट कर लेते हैं एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को मान लेते हैं हम u मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ कैसा दिखेगा यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो डी यू टू द पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स होगा। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, माइनस थ्री यू टू द पावर माइनस फोर इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, ये जो है निकाल लेते हैं, तो इसका वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो माइनस थ्री होगा और u का वैल्यू कितना होगा, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पावर माइनस फोर। ठीक है, ये हो गया, ये किसका वैल्यू, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन इतना आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, इसके लिए हमें और एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी फार्मूला जो होता है, क्या आता है, भी कांस्टेंट डी यू बाई डी एक्स माइनस यू कांस्टेंट डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर होता है। तो हम देखते हैं, ये हो गया आपका u के बराबर, ये हो गया आपके v के बराबर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे क्या, v कांस्टेंट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कांस्टेंट जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन कांस्टेंट जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ आएगा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आएगा यहाँ पर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया ना। तो अब हम इसको, ये तो आ चुका है, तो थोड़ा कुछ नहीं करना है यहाँ, तो देख लेते हैं क्या कुछ होता है जो सॉल्यूशन। माइनस थ्री एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पावर माइनस फोर, और इसका कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आएगा, और ये अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये डी एक्स बाई डी एक्स होगा प्लस डी वन डी एक्स, तो ये सेकंड तो जीरो होगा, इसका जीरो होगा, तो फर्स्ट का कितना होगा, डी एक्स बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वन बाई डी एक्स, वन बाई डी एक्स कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, माइनस एक्स प्लस वन, और इसमें कितना होगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स होगा प्लस करना, तो ये आ गया, ये इसका आ गया, तो होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पावर टू। आगे सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखते जाइए और नोट करते जाइए, बहुत ही आसान लगेगा आपको भी। तो
यहाँ देखते हैं -3 ये कितना होगा, x + 1 x² + 3 होल पावर -4 होगा। ये जैसा है वैसा रहने दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर इसका होगा कितना, ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 0 और ये होगा 0, ये कितना होगा 2x होगा। तो इसमें आएगा x² + 3 हो गया, माइनस में x + 1 ये ब्रैकेट है, ठीक है, और इसका कितना आएगा, ये जो है इसका आएगा 2x, ठीक है, होल डिवाइडेड पे कितना आएगा, x² + 3 और 2। कुछ कटेगा क्या, हाँ कटेगा ना, x² + 3 है माइनस x 2x मल्टीप्लाई होगा तो -2x² होगा और ये -2x होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो ये होगा -3 1 और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, -3 नहीं लिखते, -3 x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 3 होगा, पावर 4 होगा, ठीक है। ये आ गया, ये -4 है ना, तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और इसका आएगा x² + 3 माइनस में 2x² -2x होगा, और नीचे आएगा x² + 3 और 2, ठीक है। तो इसको हम अगर लिखेंगे तो 3 - x² माइनस कितना होगा, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो ये जाएगा ऊपर, तो -3 x² + 3 होल पावर 4 डिवाइडेड बाई x + 1 होल पावर 4, ये आ जाएगा कितना, -x² होगा, ये -2x², ये +x² है तो -x² होगा, -x² -2x + 3 होगा डिवाइडेड बाई x² + 3 पावर 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यह हम कट कर सकते हैं, ये इसका पावर 2 है, ये कटा इसके 2 के, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं इसे, कैसे लिख सकते हैं, अब हम इस माइनस को अगर हम अंदर ले लेते हैं तो क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस को हम अंदर लेंगे ना, तो 3 आएगा x² + 3 पावर 2, 2 यहाँ से कटा ना, तो आएगा इतना, तो यहाँ आएगा, ये हो बन जाएगा +x², ये बन जाएगा +2x और ये बन जाएगा -3, ठीक है, डिवाइडेड बाई x + 1 पावर 4। अगर हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज फॉर्म में हमें कैसे लिखना है, तो ये होगा 3x² + 3 पावर 2, और इसको हम लिख सकते हैं x + 3 और ये x - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई x + 1 पावर 4, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया, इसका डेरिवेटिव ये निकल के आया, ठीक है। अगर ये थोड़ा लेंथी हो गया है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप पीछे जाकर और एक बार देखिए, ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आए, और वीडियो के किसी भी दौरान आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर बात अच्छी तरह से समझाया गया है, किसी पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखना है। 10-20 क्वेश्चन अगर ऐसे लगा लेते हैं तो हमें डिफ्रेंशिएशन में और कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ से। फंक्शन दिया हुआ है sec ऑफ tan थीटा, यहाँ वेरिएबल कौन सा है, थीटा वेरिएबल है, तो हमें थीटा के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करना है। लिखते हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, डी sec ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा, यहाँ थीटा वेरिएबल है तो थीटा के अकॉर्डिंग हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, तो हमें थोड़ा यहाँ एनालिसिस करना पड़ेगा। जो फंक्शन गिवन है sec ऑफ tan थीटा है ना, तो
ठीक है, यहाँ एनालिसिस नहीं करते हैं, यहाँ एनालिसिस करते हैं। थोड़ा देख लेते हैं। सेक ऑफ टेन थीटा है ना, सेक ऑफ टेन थीटा अगर हमें निकालना है तो हमें पहले क्या मालूम होना चाहिए? ये सेक का एंगल कंपोनेंट है ना ये, ठीक है, तो इसका हमें मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है पहले, टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा का वैल्यू अब हम कब निकाल पाएंगे? जब हमें थीटा का वैल्यू मालूम हो, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या कहता है? इसको हम टेन थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और टेन थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। चेन रूल क्या आएगा? चेन रूल आएगा कि ये हो गया डी सेक टेन थीटा डिवाइडेड बाय किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? डी टेन थीटा होगा, ठीक है ना। और टेन थीटा को किसके रेस्पेक्ट में? डी टेन थीटा को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, थीटा आ गया। अच्छा, सेक का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन देखेंगे तो सेक थीटा, यहाँ थीटा आना चाहिए था, हमें एक रूल मालूम होना चाहिए, डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अगर यहाँ x है तो यहाँ x आएगा, यहाँ भी x आएगा, पर यहाँ x की जगह टेन थीटा है, तो सेक ऑफ टेन थीटा इंटू टेन ऑफ टेन थीटा, ठीक है, ये आ गया इसके डेरिवेटिव। फिर टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, इसका आ गया डिफ्रेंशिएशन इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया इतना सारा, और इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया ये सेक स्क्वायर थीटा। आया समझ में? ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा जो वेरिएबल है, ठीक। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आप कुछ लिखना नहीं है, ये जैसे है वो ऐसे रहेगा। तो ये है हमारा आंसर। तो ये आ गया हमारा डी सेक ऑफ टेन थीटा का वैल्यू बाय डी थीटा का वैल्यू, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैसे निकालना है? पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। इसका वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमें पहले पता होना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालने से हमें पता होना चाहिए एक्स का वैल्यू क्या होता है। सिंपल कहने के बात है कि ये अगर हमें एक्स मालूम है तो ये निकाल सकते हैं, अगर हमें ये मालूम है तो हम ये निकाल सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन कैसा हुआ? साइन मतलब चेन रूल अगर अप्लाई करेंगे तो इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, डी बाय डी एक्स ऑफ, अगर मैं लिखता हूँ साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसको लिखता हूँ डी साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इनटू चेन रूल अप्लाई हो रहा है ना, डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स आया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कस होता है। अगर यहाँ x होता है तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स होता है, तो ये जो टर्म है, जो एंगल पार्ट है, तो वो सेम ही रहेगा। तो ये साइन ऑपरेशन सिर्फ चेंज होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ जितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर
अच्छा, ये तो आ गया पहले पार्ट का सलूशन। दूसरे पार्ट में क्या है, इसमें एक रूल अप्लाई होगा। क्या रूल अप्लाई होगा? d/dx ऑफ u/v। हम पहले भी ये रूल अप्लाई कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो एक सिंपल फंक्शन में इसको अप्लाई किए हुए हैं, पहले वीडियो जाकर अच्छी तरह से देख लीजिए। तो ये v कंस्टेंट du/dx होता है, फिर u कंस्टेंट dv/dx होता है, और इसमें x v² होता है। ठीक है, तो u भी क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। u फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, v ऑल्सो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो 1 - x² फंक्शन ऑफ x, तो ये हो गया हमारा u। ठीक है, 1 + x² ये फंक्शन ऑफ x, ये हो गया हमारा v। ठीक है, तो u भी हमें मिल गया। तो क्या करना है हमें, इसको हम डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ ऐसा आएगा। v कंस्टेंट मीन्स दिस पार्ट कांस्टेंट, 1 + x² कांस्टेंट, d/dx ऑफ 1 - x²। ठीक है, माइनस 1 - x² कांस्टेंट, d/dx ऑफ 1 + x²। ठीक है, ये हो गया। होल डिवाइडेड पर कितना होगा? 1 + x² होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा डिफरेंसेस। तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 - x² प्लस 1 + x², और इसका आएगा 1 + x²। अब हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ। d/dx ऑफ 1 0 होगा, और माइनस में d/dx ऑफ x², तो ये हो गया -2x हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा? 1 - x² जो है, और इसका हम थोड़ा निकालेंगे। d/dx ऑफ 1 0 होगा, और d/dx ऑफ कितना x² का 2x आएगा, ये 2x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 + x² पावर 2। ठीक, तो अब हम थोड़ा ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। इसको थोड़ा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया cos ऑफ 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 + x²। ठीक है, ये कितना आएगा? -2x -2x -2x³ माइनस ये -1 × 2x, तो ये -2x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो +2x³ हो गया ना। x² × 2x, 2x³ डिवाइडेड बाई 1 + x² होल स्क्वायर। अच्छे से देखिए, यहाँ -2x³ है, यहाँ +2x³ है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो क्या निकल के आएगा? cos ऑफ 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x², और ये आएगा -4x डिवाइडेड बाई 1 + x² होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ये किसका आंसर है? थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ, किसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या निकल के आया? ये सारा उसका आंसर निकल के आया। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है सब कुछ। तो आपको अच्छे तरह से वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर कुछ पार्ट आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो के पहले में जाना है। ठीक है, वीडियो के पहले में ये सब कुछ डिटेल स्टेप में समझाया गया है। ठीक है, तो आप अगर इस पार्ट को अगर समझ में नहीं आया है तो आप पहले के वीडियो के पहले पार्ट में जाइए, अच्छे से समझिए, फिर इस पार्ट में आइएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ कुछ फंक्शन कुछ इस तरफ है, √10 3z है। तो फंक्शन को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो √10 3z को
अगर हम उसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, हमें tan 3z का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, tan 3z का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो हमको पहले 3z का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, और 3z का वैल्यू अगर हमको पता लगाना है तो हमें z मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। √tan 3z को हम tan 3z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, tan 3z को 3z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 3z को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जब डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, d/d, यहाँ वेरिएबल कौन सा है, z है, तो हम यहाँ लिखेंगे z √tan 3z, क्या आ गया। तो ठीक है, ये कुछ ऐसा d/tan 3z डिवाइडेड बाय d tan 3z, ठीक है, इंटू d tan 3z अपॉन d 3z इंटू d 3z अपॉन dz। ये हो गया हमारा चेन रूल। ये बहुत ईजी है। अगर इस डायग्राम आपको आता है ना, इस फंक्शन को जो एनालिसिस करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम फंक्शन को एनालिसिस करते हैं, क्या है, कैसा फंक्शन है, किसको जानने से कौन आएगा। ये हर एक क्वेश्चन में मैं ये डायग्राम दिखाया हुआ है। अगर आपको किसी को समझ में किसे आता है, √tan 3z, ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसका 1/2 √tan आ गया 3z। ठीक है, ये कैसे आया मैं इसमें रेड पेन में आपको समझा दूँगा। फर्स्ट लिखिए आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, tan 3z का मतलब कितना होता है, sec² 3z, ये sec² 3z। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 3, ये कंस्टेंट बाहर चला आएगा तो ये हो गया 3, dz/dz 1 होता है, तो हो गया ये। ठीक है, तो ये कैसे आया हमें देखना है, ये इस पार्ट कैसे आया हमें देखना है। ठीक है, d, ये तो आंसर आ गया, तो d √tan 3z अपॉन d tan 3z। ठीक है, अगर लेट हम ऐसा करते हैं, tan 3z को हम मान लेते हैं t। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, हम लिख सकते हैं d/t, ठीक है, डिवाइडेड बाय dt। हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, अंडर रूट का पहले से समझाया हुआ है, तो कितना आएगा 1/2√t। अगर अब हम t का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, 2 t का वैल्यू है tan 3z, हो गया ना, 1/2√tan 3z, ये आया हुआ है ना, ये कैसा है, समझ में आया। अब तो ये सारे डिटेल में जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं वो सारे के सारे डिटेल में हैं, बहुत ही डिटेल में हैं। एक बार आपने अगर अच्छे से देख लिया तो बात में कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो आप रिपीट कर सकते हैं। जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, 2x स्पीड में देख सकते हैं। हो गया। तो इस वीडियो में बस मैं इतना 10 क्वेश्चन कवर किया हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक कवर करूँगा।